अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हौसर इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी और वकास हबीब राना। टॉपिक बड़े सुठू है ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ छुट्टी टॉपिक चाहिए, ठा ठा करके छुट्टी चाहिए बस। नहीं, मैं अपना प्रोग्राम भी लोग भी गर्मी में करके आए सर ये हूँ देखेंगे और यहाँ पर भी जो है वो लाइट चली गई सर ये देखेंगे हाउ सैड जून में गर्मी पड़ रही है। हाँ हमारे माल ही हीट वेव हो रही है, हीट वेव। अच्छा ये हीट वेव ही हो जाती जो जब मर्जी गर्मी पै जाए हीट वेव हो जाती है। उन्होंने बताया यार, नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट वालों ने बताया था। मैं उनको मैं सीरियस डिपार्टमेंट वालों ने बताया है कि ये 48, आप 50, सरकारी बयानियां 51, चला रहे हैं, 52 आप डाउट है साफी। कमाल यार अली, ऐसे तो नहीं यार। अब वेदर की रिपोर्ट बताने के ऊपर भी कह रहे हो कि हम डाउट है यार, हद हो गई यार। अभी तो हमने आगे की मरियम नवाज बाकू चली गई थी भाई, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना गर्मी आप घूमते फिरते जा रहे हैं। नहीं वो क्या, हम रियली प्रोग्राम कर रहे नहीं, आई हैं। एम गोइंग टू लीव दिस वन इन। ओके वो घूम रहा है बे यार आना। नाज़रीन, जैसे कि आप देख लें गर्मी ने सबको बौंतरा दिया हुआ है। अच्छा जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठंडे इलाकों की खबरें हमारे पास। पहले सबसे पहले खबर है गिलगित बल्तिस्तान की है। फुल पाकिस्तान घूमने फिरने वहाँ जाता है ठंड एंजॉय करने के लिए। वहाँ से ठंडी गरम गरम खबर आ गई, तहरीक इंसाफ हार गई है यार पीपल्स पार्टी जीत गई है। असल बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी जो है उसको एडजस्ट किया गया। वो नहीं, मैं जरदारी साहब की कमबैक एबिलिटी के ऊपर जो है ना, वो मैं एक जो है वो कसीदा कहना चाहता हूँ उनके शान में, लेकिन मुझे शायरी नहीं आती। अच्छा, लिहाजा मैं नसरिया नसरिया कसीदा कोई करूँगा जिसके अंदर मैं कहता हूँ भाई वो बंदा, अभी थोड़े दिन पहले तक पता चल रहा था कि जी जरदारी साहब की होगी एस्टेब्लिशमेंट से पक्की पक्की कुटी, और अब जो है ना एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा है कि देख भाई मेरी बात सुन, विद यू और विदाउट यू 28वीं तरमीम डन है, हमने छोड़ना नहीं है। मान जो तुम्हारे हक में बेहतर है, कल को शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। अभी तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं एस्टेब्लिशमेंट हूँ, क्योंकि तुम्हें वो बताऊँगा एस्टैब्लिशमेंट वो खातून है, मूनस है। हाँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट मूनस है, फौज मूनस है, लेकिन काम सारे जो हैं वो 12। तो वो जो मुज़क्कर है तो वेरी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी है उसमें। अच्छा, तो वो जो उन्होंने जरदारी साहब को, वैसे तो वो झंडी कराने लगे थे, जरदारी साहब ने वहाँ पर कमबैक मारा, 11 सीटें ले गए मेरा ख्याल है वो अभी तक की पीपल्स पार्टी। नहीं 10 कंफर्म है अभी, 10 कंफर्म है, कुछ पे है वो 11 या 12 का फिगर ही आ रहा है। बट दे आर अहेड ऑन 11 सीट्स ना, और नून लीग की मेरा ख्याल है 5 सीटें आई हैं। वो जो कि अपने आप को कहती हैं कि वो भी कहती है कि हम जो हैं वो, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो कह रहे थे तलत हुसैन के प्रोग्राम पे कि 12 सीटें जो है वो हमारी कटो कट जो है ना कितने भी नहीं गई। तो 24 में से 5 सीटें वो लेने में कामयाब हुए हैं। 11 सीटें, यानी कि उनको एक आधा आज़ाद मिलाना है, IPP वाला मिला लें, आज़ाद वाला मिला लें, गेम सेट है उनकी। वैसे तो डार साहब की और बिलावल साहब की कल रात को मुलाकात हुई है, मेरा नहीं ख्याल वो मुबारकबाद दे दी है वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को। फेयर एंड स्क्वायर यार, कमाल हो गया। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, धांधली हो गई, गिनती नहीं पूरी हुई। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं, जुट के भी पीपी वाले अभी तक ये कह रहे हैं। हाँ, वो कल से उन्होंने सबसे पहले कहा जी 45 नैयर बुखारी साहब से मैंने नैयर बुखारी साहब ने कहा था कि हमें तो दिए ही नहीं जा रहे, फॉर्म मिल ही नहीं रहे, धांधली हो गई, धांधली। वो पता क्या था? अच्छा, वो 5:03 में क्या दिया? वो क्या था? वो इसलिए था कि बात डाल दो, हाँ, उन्होंने कहा कि गेम पा दो। और इतनी चली है कायरा साहब की वो वाली बात, इतनी चली है, अगले दिन तक वो बात चलती रही है। यार आप दोनों बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में। नहीं, मुझे कोई, मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके कुछ कहा ही नहीं यार, मैं तो बोलता ही नहीं, आप मेरे पे इल्जाम लगा देते हैं। अभी आपने थोड़ा सा बोला है। बाय द वे, बिलावल ने, सज्जाद अनवर साहब ने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हबीब अकरम का जो सर्वे है ये दुरुस्त नहीं है, पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ पर इलेक्शन जीत रही है। और ये बात उन्होंने नया दौर के ऊपर प्लेटफॉर्म पर कही थी। तो हबीब अकरम ने क्या कहा था? वो उन्होंने कहा था नून लीग सबसे आगे, पीपल्स पार्टी नंबर यार। तो उससे जो है वो रिजल्ट ये निकला कि सज्जाद अनवर साहब का जो वो क्लिप है वो बिलावल ने ट्वीट भी किया है और बिलावल ने अपने फेसबुक पर भी शेयर किया। अच्छा, मैं कहूँगा वाले साहब को कि वो भी अपना टीवी वाला क्लिप निकलवाई जिसमें उन्होंने 12 सीटें पीपल्स पार्टी की थी, उसके ऊपर बड़ा मसला हुआ था। हमारे नून लीग वाले बड़े दोस्त नाराज हो गए। वाले साहब का शेयर करेंगे या नहीं? हाँ, ये नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ये देखिए ना, दोस्ती डालने में हम भी कोशिश करते हैं ना आजकल पीपल्स पार्टी की तरफ। हाँ जी, जुल्म हुआ है हबीब अकरम के साथ, वो बेचारे के साथ। उसने एक GB में वो हल्कों का बता दिया कि जी यहाँ पे नून लीग ना लीड कर रही है। वो उसने एंड पे एक छोटी सी ग्राफिक लगा दी और उसमें 5वें नंबर पे थी PTI। ठीक है, पहले वे नून, फिर पीपल्स पार्टी, फिर IPP, फिर बाकी, नहीं तीसरे पे बाकी जमातें, और फिर कोई और, फिर PTI। वो इतना उस पर गुस्सा करके PTI वाले उसको इतना बुरा भला कहा। फिर उस बेचारे ने वीलॉग्स किए जामी के साथ बैठ के, अजमेर जामी के साथ बैठ के उसने किया कि मैं वही हूँ, मेरा यकीन करो, मैं वही हूँ 24 वाला जो 24 के इलेक्शंस को गलत समझता है, मैं वही हूँ, मेरे ख़िलाफ़ ना बोलो। वो फिर पता नहीं उसको माफ़ी मिली है कि नहीं मिली। तो PTI ने दरअसल एक तरह से मैसेज सेंड किया है हबीब अकरम के थ्रू कि देखें, हमें चाहिए 100% बैत, उसमें कोई क्वेश्चन क्रिटिकल नहीं होना,
ये नहीं है कि आप एक मौके पे जाके तो मुर्शद के खिलाफ कोई इस तरह का पोल करवा दें। जो भी ग्राउंड रियलिटी हो, आपने हक में बात करनी है और कहना है कि हाँ इमरान खान जीत रहा है, पीटीआई जीत रही है, सबसे अच्छा इमरान खान, सारे बाकी सारे सबसे बुरे। जो चाहे 15 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हो, लेकिन कहना आपने ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो दो ही एक्सेप्ट। हाँ वो तो अभी भी कह रहे हैं कि कमाल कर दिया है 24 रिजल्ट्स आने के बाद। भाई रात को आप कह रहे हैं, रात को उन्होंने वो विक्ट्री स्पीच की, कोई वो जीबीडी साहब जो हैं उन्होंने स्पेस की हुई थी, उसमें सलमान अकरम राजा ने आके विक्ट्री स्पीच दी थी। कल रात सोशल मीडिया के ऊपर 1-2 बजे के करीब रौला डला हुआ था पीटीआई वालों की तरफ से कि हम विक्ट्री स्पीच क्यों नहीं दे रहे, हम विक्ट्री, वो मेरा ख्याल है उन्होंने ना वो मियाँ साहब की 2013 वाली बात दिल पे ले ली हुई है। वो बहुत दिल पे ली हुई है। उनका ख्याल है कि वो उन्होंने स्पीच की थी, 2 तिहाई चाहिए, आगे स्पीच की थी तो इलेक्शन उन्होंने जीत लिया था कि अब स्पीच ही रोक के रखती है। स्पीच करो कुछ ना कुछ मिल जाता है। हाँ, मिला क्या उनको 2 सीटें और 1 3। अच्छा, ये एमडब्ल्यूएम के साथ 1 वाली और 2 MWM को 1 1 उनको 2 इनके आजाद हैं, नहीं एक वो हुंजा एक वाले हैं, MWM को इनके 2 आजाद हैं जो असल में इनके सपोर्ट कर रहे हैं वही आफ्ते हैं। लेकिन चूंकि बाकी सारे भी आजाद हैं ना, तो वो कह रहे हैं असल में ये सारे आजाद भी पीटीआई वाले हैं। जीबी में जो है नहीं, वो वहाँ मुझे मतलब बढ़ गई है तब्दीली, आप ये नहीं, ऐसे नहीं होता, तब्दीली कभी बढ़ती नहीं है यार। बता क्या बात जब तब्दीली हारती है तो इलेक्शन अनफेयर होता है। 2013 से लेके 2026 है ना, अब इसमें कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है कि पीटीआई ने कंटेस्ट किया और वो हारे। जब भी वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, अगर वो ना जीते तो लड़ा नहीं था, वरना उस दिन भी था जीते तो हालांकि उनके जो सुबह भाई साहब उनके सदर साहब हैं पार्टी के, वो बता रहे थे कि 8 सीटें थी हमारी, जिनमें से 3 हमें मिल गई हैं, 5 हमारे साथ धांधली हो गई है। ठीक है, वो रात को उन्होंने जश्न मना लिया, विक्ट्री स्पीचेस हो गई, बाहर बैठे हुए उन्होंने बता दिया कि मुस्तरद हो गए हैं आप सब। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो इस दफ़ा उनकी ज़्यादा सीटें मारी गई हैं 2024 के मुकाबले में। क्या मतलब मारी गई हैं? 180 में से उनको 90 दी गई थी, इस दफ़ा 8 में से 3 दी गई हैं। तो अगर आप रेशो निकालें तो 5-3 का रेशो बन नहीं यार, वहाँ पे जालसाजी की गई। फॉर्म 46, 47, 48, 49, 50 सारे ख़राब कर दिए आपने। 420 करते हैं आप, फॉर्म 420 की हुकूमत है ये। अच्छा सर, देखिए मामला पता क्या है, मामला ये है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ना जीबी में, ये इस तरह के इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट कराना चाहती है 2829 में, जिसमें कि वो इंक्लूजन चाहती है पीटीआई की। यानी कि वो जिस तरह पीपल्स पार्टी आए या नून लीग आए या आईपीपी आए, इस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं किसी के साथ। सो वो ये चाहते ये हैं कि 2829 में चाहे पीटीआई आए, चाहे नून लीग आए, चाहे पीपल्स पार्टी आए, उनको किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो। बहरहाल वो वाला मामला जो है वो अभी फ़िलहाल रुक गया हुआ है, क्योंकि इमरान खान के साथ जो मामला चल रहे थे वो अभी स्टॉल हो गए हुए हैं, वो इट्स गोइंग नोवेयर। और उसमें ये हुआ है कि जरदारी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त खेला है, कुछ चीज़ें उन्होंने इनको इंश्योर कराई हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये 18वीं तरमीम में जो NFC वगैरह है इसको आप ना छेड़ें, आपको वैसे पैसे मिल जाएंगे, आपको पैसे ही चाहिए ना तो पैसे दे देंगे हम, कोई बात नहीं। हम BISP को ले जाते हैं प्रोविंशियल और हर सुबह उसको प्रोविंशियल कर ले, और बाकी जो आपकी डेट सर्विसिंग है या आपका वो डिफेंस बजट है हम कंट्रीब्यूट कर देंगे उसमें, तो वो आपका मामला ख़त्म हो जाएगा। मामला है 700, 800, 900 अरब रुपए का, 1000 अरब का, 1200 अरब का, तो वो 1200 अरब पूरा कर देंगे। तो वो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट उधर, मतलब उधर बेहतर हो गई हैं, और इधर जो हैं वो रुक गई हैं, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा ही ओवर प्ले करते हैं। उनका ख्याल था कि जी ये मेरे से बातचीत कर रहे हैं, इनडायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, तो अब मेरे पास पता नहीं कौन से कार्ड आ गए हैं, उन्होंने कहा फ़ौरन इलेक्शन कराओ, मुझे फ़ौरन जो है वो करो। उन्होंने कहा जी वो सांस लें, इस तरह नहीं होता। तो बहरहाल वो अब चीज़ जो है वो हो गई। तो जीबी का इलेक्शन आप देखिए काफ़ी फेयर हुआ है, काफ़ी उसमें तो आप कह रहे हैं अच्छी वो वाइट पेपर शाया कर रही है पीटीआई। उन्होंने बता दिया कि सब धांधली हुई है, सब 2 नंबरी है, वो जीत गए थे। अब पीटीआई की इतनी बात नहीं थी, लेकिन आई होप कि जब हमारा जनरल इलेक्शन हो तो वो भी इसी तरीके से फेयर हो, ताकि पाकिस्तान में अगर पीटीआई की पॉपुलैरिटी है और उनको वोट पढ़ना है तो उनको पढ़े, और वो फिर नज़र भी आए, और वो फिर उसी तरीके से निकले भी वो वोट। हमारे यहाँ चूँकि होता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ और पहले सेटिंग होती है कि कौन सी पार्टी ने आना है, एक आधी पार्टी का फटा चेहरा होता है और फिर दूसरी पार्टी ने आना होता है, तो इस वजह से इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। सो आई होप कि पीटीआई अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट कर ले, और 28 और 29 में जब भी इलेक्शंस होने हैं, अगर ये सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ये जल्दी ले सकते हैं इलेक्शन, मतलब 29 की बजाय 28 में ले सकते हैं। तो वो जब भी हो 28 में और 29 में हो, फेयर इलेक्शन हो जाएँ और उसमें एक फेयर मौका मिल जाए सबको, उसमें पीटीआई जीते, नून लीग जीते, पीपल्स पार्टी जीते, जो भी जीते। अली जोर जोर से सारे ला रहे हैं इलेक्शनों के लिए, वो सौदा नहीं करेगा। हाँ, खान साहब सिर्फ इलेक्शन के लिए अपनी सौदा कर लें। हाँ, अपनी सारी जद्दोजहद पे खड़े हुए ना, वो कोई एवं तो नहीं ना खड़े अब कितनी हो गई है? अब 30 साल की जद्दोजहद हो गई है, 22 साल तो पहले थी ना।
96 से लगाए तो 30 हो 30 हो गए। 30 साल की सियासी जद्दोजहद वो है एक इलेक्शन के लिए ज़ाया करते नहीं, और वैसे भी उनको ज़रूरत नहीं है। आपने कहा अगर वो पॉपुलर है, आपने इतनी बड़ी ब्लास्फेमस गुफ्तगू की है पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तान तरीके से अगर पॉपुलर है, वही तो पॉपुलर है, दिलों में बसती लोगों के। वो इलेक्शन में नजर नहीं आया, इलेक्शन था ये, खौफ का बहुत ज़्यादा। वो क्या हुआ था, खौफ किस बात का? खौफ का इलेक्शन आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी होने वाला है। नहीं, वो इलेक्शन तो खैर आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी खौफ का नहीं हो रहा, उन दोनों का आपस में कोई मुकाबला नहीं है यार, ऐसे तो नहीं करो यार। 27 जुलाई को वहाँ पर जो हालात जा रहे हैं, वैसे पता नहीं उसमें इलेक्शन होता है या नहीं होता, जिस किस्म के हालात वाक़यात। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो उनकी ऑर्डर दिया है कि कश्मीर आपका अगला टॉपिक। हाँ सर, करते हैं ना सर, उसको भी डिस्कस। वो भी ठंडा इलाका है, यहाँ गर्मी में पसीने में बैठ के ऐसे ऐसे ये देखें, ऐसे ऐसे पसीने साफ कर रहे हैं, एसी बंद हुआ हुआ, लाइट गई हुई है। ये वजूहात भी हैं मुस्लिम लीग नून के ना जीतने की। आप लोग इस पे जोर नहीं डालते कि ये जो रेगुलर आदमी की मुश्किलात और मुसीबतें हैं, जीबी में इसको किससे? जीबी वाले तो पहले रोते रहते हैं कि हमें बिजली मिलती नहीं, बिजली नहीं मिलती उन्होंने, सारा वो लोड शेडिंग चलती है, वो तो उनको कभी भी नहीं मिली। लेकिन मतलब वो फेडरल गवर्नमेंट को मतलब ब्लेम कर रहे हैं कि हमें बिजली नहीं मिली। पेट्रोल भी तो इतना ही महंगा होगा ना वहाँ पर। पेट्रोल तो खैर महंगा है, बिजली लेकिन नहीं मिलती ना उनके वो हैं। और फिर आप ये देखें कि जो छोटे हमारे वो यूनिट्स हैं ना, उनके दिलों में एक बात ये भी है कि शायद वो ओवर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और टू द अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी ये मसला है ना कि उनकी कंट्रीब्यूशन शायद पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है उसकी निस्बत जो पाकिस्तान उनको वापस दे रहा है। नहीं, उनका ये नहीं है दावा। किनका दावा? देखिए, वो जब आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले का मसला ये है कि उनका तो उन्हें पता है कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ले यार, वो कह रहे हैं बिजली पैदा करते हैं 10,000 मेगावाट, और फिर नीलम झेलम की भी पता नहीं कितने हज़ार मेगावाट। जो खर्चा हुआ है वो तो नहीं, खर्चा कोई नहीं हुआ, आपने कभी कोई खर्चा नहीं किया, कोई नहीं खर्चा। जो उनका मसला है वो ये है कि जो टोटल हमारा बजट में हिस्सा है वो बहुत थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं होता। उस हिस्से में से भी फिर आपकी 12 सीटें, टोटल 38 या 39 सीटें होती हैं वहाँ पर, 38 है आई गेस, उसमें से 12 सीटें जो हैं वो पंजाब के अंदर जो है वो कुल उनकी 54 से ऊपर सीटें 54 सीटें 27 सीट्स के ऊपर जो है वो मतलब इलेक्शन कोई पार्टी होती है वो जीत जाती है। उसमें से 12 सीटें जो हैं वो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें से 10 पंजाब के अंदर हैं और 2 सीटें मेरा ख्याल है कराची की और एक और। तो ये जो 12 सीटें हैं उसको 54 में से जब आप मैनेज कर लेते हैं तो फिर आप 27 पे पहुँचना आपका आसान हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वो जो फंड होता है एजे के असेंबली का, जैसे पंजाब में दूसरी जगहों पर वो फिर फंड्स होते हैं ना, एमपीएस और एमएनएस को अलॉट होते हैं, तो वो जो एलोकेट होते हैं इनके एमएलएस को, उसमें से वो जो 12 एमएलएस होते हैं जो कि रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्ट हुए होते हैं, मुहाजिरीन जो हैं, वो फिर जो है वो भी पाकिस्तान चला जाता है वो जो बजट होता है। और इन दी एंड जो एजेके है वो एक हाईली अनइंडस्ट्रियलाइज्ड और एरिया है जहाँ पर आज भी जो है वो कोई डेवलपमेंट का काम जो है वो ना होने के बराबर है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 54 में से 12 MPs जो कि तकरीबन बन जाते हैं आपका 20% से ज़्यादा बन जाते हैं, 60 का 20%, तकरीबन 25% के करीब बन जाते हैं। वो जो MPs हैं वो सारे के सारे बैठे हुए हैं पंजाब के अंदर या पंजाब से थोड़ा सा बाहर एक दो के निकाल के। सो इन दैट सिचुएशन वो ये कहते हैं कि जी इतनी बड़ी तादाद में जब आपने हमारे MPs हमारा बजट जो है वो बाहर चला जाता है, ये नहीं होना चाहिए। कितना बजट है उनका ये जो 12 वाले बंदे हैं, आपको पता है इस बात का? बताएं, आप बताएं, कोई आपके पास कोई है इसके बारे जो बाकी मेंबरान असेंबली हैं उनको पर MLA कितना बजट मिलता है, और ये जो लाहौर से और कराची से और सियालकोट से? नहीं, उनका ये भी कहना नहीं है। उनका ये कहना है कि ये जो हमारा एजेके है ना, इसके अंदर जो हमारे पैसे हैं हम इनके ऊपर इनकी अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। तो करें, ये एलिट्स हैं, ये पैसे कमा रहे हैं, ये बहुत बड़ी जो वहाँ पर MLAs हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो अशराफिया है जो हमारे पास जो कि हमारे फंड्स के ऊपर पल रही है, आवाम के ऊपर कुछ नहीं लग रहा, हम इनकी अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। तो इलेक्शन के अंदर लेकिन क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी तो हम फिर भी कोशिश कर सकते हैं, जो बाहर वाले हैं उनकी तो हम अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट लिव देयर। क्या मतलब? ये नहीं तुमने बात नहीं की कश्मीर वो मेंबर उसी पार्लियामेंट के हैं ना, तो उस पार्लियामेंट में अगर उनको वहाँ रहते ही नहीं है, वहाँ के रिहायशी, तो वो रिहायशी वहाँ के नहीं है, वो जहाँ के रिहायशी है वहाँ पे ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो आए हुए हैं ना, उनको उनकी सीटें ऊपर कौन से पैसे लग रहे हैं? क्या पैसे लग रहे हैं? कितने पैसे? ये सवाल इसका होना चाहिए ना, होना चाहिए। एक MLA का 2 करोड़ का या 2.25 करोड़ का वो फंड है यहाँ का, और वो जो वहाँ का बैठा हुआ MLA उसका सिमिलर फंड नहीं है, उसका ज्यादा है। ठीक है, तो करें ना डेवलपमेंट। यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो पंजाब किससे रोका? वो जो उनके इलेक्टेड लोग हैं, उनके जो वजीर आजम है, ये राठौर साहब जो है, इससे पहले के जो वो उनके पीपल्स पार्टी के साहिबजादा सुल्तान साहब वक्त शराबी, एजेके के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन को मैनेज करने की और गवर्नमेंट्स बनाने के लिए, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। आपने मुझे यार ये फिर वो वाली डिनाई करते हैं इसको, ये फिर वो वाली बात है जो हमने अंदर वाली हो जाएंगी मैनेज। नहीं, ये फिर वो वाली बात है, ये फिर वो वाली बात है। हमने पिछली दफा भी यहाँ बहस की थी, तो मैंने पूछा था अली से कि हाउ मेनी इलेक्शंस हैव दिस JAC कंटेस्टेड, ये बात आप ठीक है, जिसको चोरी कर लिया गया, और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो रास्ता ही और कोई नहीं बचता
कि जब हम बैलेट की तरफ जाते हैं, इस बारे में कोई हम शक नहीं बैलेट है। की तरफ जाते हैं तो जी हमारा तो बैलेट चोरी करके ले जाते हैं, तो अब हम इसलिए सड़कों के ऊपर चढ़ के तो सारी गुंडागर्दी करते फिरेंगे, बंदूकें उठा कर फिरेंगे, जो को मर्जी करेंगे। कल रात को तमाशा करने के बाद वो जो जेई साहब वाले मूछड़ साहब हैं, मीर साहब, हामिद मीर के भाई लगते हैं वो छोटे, उन्होंने तो कहा कि हमारा लेना देना ही कोई नहीं है, तो JKLF का काम है सारा। तो जब JKLF की मैन पावर को इस्तेमाल करके सड़कें बंद कर रहे हैं, जो आप JKLF की मैन पावर को इस्तेमाल करके रियासत को धमकियां लगा रहे हैं, तब JKLF आपके साथ है। हसन, उसमें JKLF जो है ना वो एक पार्ट है, वो काफी सारी सियासी जमातें हैं, आप उसमें थोड़ा सा PTI का भी बहुत explain करें ना कि क्या PTI? अच्छा हाँ, वेरी गुड अली ने बहुत मजे की बात की। जिन 12 सीटों को बंद करने के लिए ये तमाशा चल रहा है, उसमें से इस वक्त कितने करंट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MLAs हैं, सारे के सारे 12 में से मेजॉरिटी, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्टेड लोग हैं, जिनमें से एक वो दीवान मोहिउद्दीन साहब भी हैं, जिनके पिछले दिनों घर से उठाए जाने पे बहुत वावेला हुआ था कि वो बड़े ज्यादती हो गए, धोखा हो गया, वो तो बड़े ईमानदार आदमी और वो सारा कुछ। PTI का क्या मसला है? आपको मैं टाइमलाइन दे देता हूँ, मैं नाज़रीन के लिए भी ओपन छोड़ रहा हूँ, PTI वालों के लिए ओपन चैलेंज है, ये बताएं अगर टाइमलाइन गलत साबित करें। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करे तो PTI वाले इंडिया के साथ हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करे तो PTI वाले अफगानिस्तान के साथ हैं, TLP अगर मैदान में आ जाए रियासत के खिलाफ करती फिरे तो TLP वालों के साथ हैं, अगर बलोच जो लिबरेशन आर्मी नाम के वो, हाँ TTP पे भी आ रहा हूँ ना, बलोची हूँ, BLA वाले अगर कुछ करें तो ये BLA के साथ हैं, TTP कुछ करे तो ये TTP के साथ हैं, आज जॉइंट एक्शन कमेटी जो वो रियासत के खिलाफ है तो ये उसके साथ हैं। इनकी टोटल पिछले 4 साल से जब से इनके महबूब कायद को निकाला गया दफ्तर से, तब से इनकी अभी तक की टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जो कहाँ कोई एंटी पाकिस्तान चीज़ मिलती है उसमें छलांग मार देते हैं, और सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले नहीं मारते, तहरीक इंसाफ से मोहब्बत और शगफ रखने वाले सारे सहाफ़ी भी लाइन बा हाजिर होते हैं। ठीक है, वो सुबह मैंने आपको उस दिन भी कहा कि मुझे अब ये लगता है कि शायद वो अमेरिका का व्हाट्सएप ग्रुप है जो उसका एडमिन वहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि जो हुक्म आता है वो सुबह 8, साढ़े 8, साढ़े 7, 8 बजे करीब नया हुक्म आता है कि आज क्या करना है, आज क्या छलांग मारनी है। किनको? ये सारों को जो माशाल्लाह तहरीक इंसाफ से शगफ रखने वाले दोस्त हैं हमारे, उनको। अच्छा, और वो इस तरह आता है ना, कल तक वो धांधली का था कि धांधली का रोना ब्रीफिंग डालना। आती है। हाँ, कल तक धांधली का रोना था। आज वो कल और आज के दरमियान गुम गया धांधली, क्योंकि PTI कई हलकों में तो 4th, 5वें, 7वें नंबर की पार्टी है। ठीक है, और जो जीती है वो आप सबके सामने, उनके अपने मुंह से जो वो क्लेम कर रहे हैं कि 24 में से 8 हम जीते हैं, वो 1/3 बनती है उसकी, 2/3 नहीं 1/3 बनती है उसकी। ठीक है, ये उनकी टोटल अपने मुंह से एडमिशन है ना, ये उनकी ऑन ग्राउंड रियलिटी है, इसलिए अब वो उस पर नहीं डिस्कशन हो रही। अब वहाँ से वो रियलिटी फ़ौरन बदल गई और अब वो हो गया कि पहली हुकूमत है नून लीग की जिसने वफाक में हुकूमत रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हार दिया। कितने को इलेक्शन हुए हैं? वो जो आप कह रहे थे पीपल्स पार्टी से मोहब्बत रखते हैं वहाँ के, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उनको सूबे का नियर सूबे का स्टेटस दिया हुआ है 2009 में। ठीक है, तो वो 2009 में हुआ है, आज ये 2024 नाम कितने भी 3 उन्होंने इलेक्शन दिया साइकिल हैं, 3 इलेक्शन साइकिल का आपके पास वो है, लेकिन तारीख ने साबित कर दिया कि जी ये हुकूमत जो थी वो खराब हो गई। अब पीपल्स पार्टी का सदर है, पीपल्स पार्टी के सारे गवर्नर्स हैं, पीपल्स पार्टी के वोटों पे हुकूमत बनी हुई है। वो जुल्फिकार अली भुट्टो का भी जिक्र करते हैं, सर, उन्होंने किया ना, वो नहीं भूले, वो एहसान फरामोश नहीं है, which is nice। भुट्टो साहब ने वो जो ख़त्म किया है FCR जिसे हम कहते हैं ना बाद में, वो जो यहाँ इस इलाके का था, वहाँ सारे राजे महाराजों की कुर्सियाँ शुर्सियाँ गई, गद्दियाँ, नगर के राजे, हुंजा के राजे, सबकी छुट्टी हो गई। और वो भुट्टो साहब उस इलाके में खुद थे, बल्कि बड़ी एक आइकॉनिक पिक्चर भी है उनकी पूरी फैमिली की। आई थिंक दैट इज़ द लास्ट फैमिली पिक्चर उनकी जो इकट्ठे है सारे बच्चों के साथ, वो है नलतर का जो रेस्ट हाउस है उसकी, क्योंकि आई बीन टू दैट प्लेस। वहाँ भुट्टो साहब ने अपने हाथ से, वो एक बुक होती है थी पुराने रेस्ट हाउसेज में जहाँ पे वो अपने तासुरात आप लिखा करते थे ना, तो आई सीन दैट बुक। तो वो उनसे मोहब्बत रखते थे और उस तरह ही रेसिप्रोकेट किया GB के लोगों ने। हम जब छोटे होते थे तब जाया करते थे, तभी लोगों से सुनते थे। फिर बाद में आई थिंक 2004-5 के आसपास की बात है। सर आगे आ जाएं आगे अब सर आजाद AJK पे थे ना, तो वो क्यों नहीं इलेक्ट कंटेस्ट करते? हो गया JSA वाले करें ना, करें, कितना करना है? वो नदीम नानी वाला को करना हमने डिस्कस। सर वो नदीम नानी वाला ताकतवर आदमी है, वो असल रियासत लग रहा है मुझे। सर आपको याद है हम जब पहले डिस्कस कर रहे थे तो मैं कहता था यार ये कमाल आदमी है यार, ये क्या करता है, देख लें। ये इंग्लैंड से चला, डकी भाई NCCIA के पास था, और ये एक बंदे को लेकर NCCIA के दफ्तर के बाहर उसकी जासूसी करने पहुंच गया, खुला और फिर वो इसको पकड़ के ले गए अंदर, ये वीडियो बना रहा था कि वो सारे पकड़े गए, तो ये कभी भी इसको किसी ने नहीं टच किया। अभी टच किया तो अदालत ने केस ही खत्म कर दिया। मोबाइल लेकर रखा था और वो बस हुआ है। ये बंदा सर कमाल है, आई एम टेलिंग यू सर, ऊपर की ये फिर ये रजब भट्ट के साथ कराची में जब मार पड़ी तो ये भागा नहीं, ये उसके साथ खड़ा रहा, इसने भी खाई, बचाता रहा ये उसको। और अब ये जो मामला हुआ सर, ये बड़ा मज़ेदार है कि इसने सबसे पहले आई कि जी FIR हो गई। अच्छा, अगले दिन वो अदालत में पेश हुआ और सर वहाँ से पता चला कि जी वो ना केस डिसमिस हो गया, FIR डिसमिस हो गई। मैं कहा यार ये क्या। खैर उसके बाद ना City 42 पे इसका एक इंटरव्यू चला जिसमें इसने कहा कि ये मेरे घर के बाहर आ गए और इन्होंने आके मुझे कहा कि तुम ये करो वो करो, 1.5-2 लाख रुपया दो। DSP आ गया, उसने कहा मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा।
सर आई बिलीव्ड हिम, आई थॉट ही इज टेलिंग द ट्रूथ। उसमें इसमें एक बात कर दी उसने कहा यार राया से इतने कैमरे लगे हुए हैं, कोई एक कैमरा दिखाया कि मैंने ये किया। सर उन्होंने तो फिर अच्छा चेज की वीडियो लगा दी यार, है। ये तो बड़ी ऑथेंटिक बात कर दी है इसने, वाकई वहां पे कैमरेज लगे हुए हैं। तो अगर ये मामला होता तो ये कैमरे दिखा देते कोर्ट में। सर उसके 15 मिनट बाद मैं ट्वीट करने लगा था कि यार ये बंदा ठीक कह रहा है। अच्छा 15 मिनट बाद वो एक वीडियो आ गई, वो गाड़ी में बैठ के खुद बनाई है, और उसमें जो FIR में लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि इसने गाड़ी को हिट करने की कोशिश की, इसने ओवरटेक करके ओवर स्पीडिंग की, वन वे किया और आगे जाके धमकियां दी, वो सारा कुछ सही साबित होता है उसमें ना। तो मैंने कहा यार ये वीडियो जज को नहीं दिखाई गई, ये जज ने केस ही डिसमिस कर दिया, FIR ही डिसमिस कर दी पहली पेशी पे। ये क्या होता है? सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो अब ये जानना चाहता हूँ कि भाई नदीम नानी वाला के पीछे कौन खड़ा है, कौन है भाई, किसका हाथ है, किसका हाथ है भाई? ये क्या पंजाब गवर्नमेंट है? पंजाब गवर्नमेंट में कोई बंदा है या कोई इत्तेहादी है पंजाब गवर्नमेंट का जो खड़ा है? कौन है वो आदमी जिसने ये कमाल करा दिया है कि पहली पेशी पे अली बताओ, अली बताओ। मुझे नहीं पता कि नानी वाला कितना ताकतवर क्यों है। मैं क्यों बताओ ना यार, नानी वाला है वो इसलिए कि सबको नानी याद करा देता है। नहीं मेरे हिसाब से तो यार बंदा कोई मतलब उसके पीछे कौन है ये मैं भी जानना चाहता हूँ। आखिर कोई तो वजह होगी कि उसको कोई नहीं पकड़ता। मेरा नहीं ख्याल कि वो डू यू थिंक इट्स जस्ट मनी, सिर्फ पैसे की खेल? मेरा नहीं ख्याल कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई है उसके। हाँ ये खाली ने खतरनाक बात। पैसे की गेम बनाने में टाइम लगता है। सर उसने बता दिया अली ने, उसने कहा कि अली का नहीं ख्याल कि कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई है बंदा ऐसा। नहीं लेकिन सर वो क्यों करेंगे कि वो सर वो बहुत कुछ अपनी मतलब ये दैट इज द ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि वो ये क्यों करेंगे वाला से उनको क्या वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको क्या है? नहीं उनको नदीम से क्या इससे क्या चाहिए उनको? क्या पता सर वो हो उन्होंने कोई उनके पास बहुत वजूहात हो सकती है। हाँ वो एक टाइम पे 9 गेम में खेल रहे होते हैं, आपने खुद ही तो बताया था कि 2 बंदे, आपने खुद ही बताया था। डिजिटल मीडिया का इतना बड़ा एक नाम है, उसके साथ क्या क्या किया जा सकता है उससे? किया जा सकता है बहुत कुछ। अभी देखे ना वो उन्होंने पतलू भाई को किया था ना ऑन बोर्ड। हाँ, तो पतलू भाई आजकल पड़े हुए हैं। वो कल भी मैंने कोई वीडियो देखी है, पतलू भाई वर्सेस शहबाज गिल वर्सेस कुछ ऐसे करके। तो वो ऐसी फेरी हुई है तरीके इंसाफ। आजकल वैसे इनका टाइम बुरा चल रहा है टिकटॉकरों का। वो बेचारा मुझे तो वैसे देखने में वो बड़ा शरीफ सा आदमी लगता था यार। कौन? वो भी पकड़ा गया है, वो मंडी बाउद्दीन से बेचारे गरीब की गाड़ी में से कितना असला बना हुआ है। क्या नाम है? हाँ बिलाल मार्थ। हाँ। अच्छा देखने में तो यार शरीफ सा आदमी लगता है। वैसे भी उसकी वीडियोस मैंने देखी नहीं। वो कह रहा होता था कोई वेपन डिस्प्ले नहीं होगा, जरा वेपन देखोगे फाड़ लोगे, फिर पता नहीं क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि वो उसके गार्ड्स नहीं थे, जहाँ पर वो मेहमान गया था उनके गार्ड्स थे, कुछ इस तरह की कहानी चल रही है। आई डोंट नो, बस सीसीटीवी ने पकड़ा है उसको। बुरा टाइम चल रहा है। आप कुछ बताना चाह रहे थे? बुरा टाइम से तो सर वो आ जाएगा ना लाइन पे, जैसे डक्की भाई आया है, जैसे वो अब आपको कुछ समझ आ रही है, अब आपको डॉट्स मिल रहे हैं। जब अली ने कहा कि सिविल नहीं है तो आप कहते हैं उससे क्या होगा। अब आप डॉट्स मिलाएं जरा मैच जो आपने कहा ना कि टिकटॉकर्स के ऊपर बुरा टाइम चल रहा है, तो वो आपको पता है ना कि अरूज जो क्या कहते हैं पैरा फोर्स से ताल्लुक रखती थी, वो क्या नाम था? अरूज अरशद। वो उनके ऊपर भी टिकटॉक इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो अच्छा इसमें ना वक्त आ गया। मेरा कुछ जरा क्लेम है। अच्छा पहले मैं आपको इसका नोटिफिकेशन जरा पढ़ दूं, वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। उसमें पॉइंट 2 है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये सोशल मीडिया पर एक रेड कंडक्ट करने के दौरान ये गई हैं इंस्पेक्शन के लिए, और इंस्पेक्शन इन द कंपनी ऑफ शैबिली यूनिफॉर्म्ड इन्फोर्समेंट पर्सनल, इनके साथ जो लोग थे शैबिली, while she herself was not in the prescribed official uniform, holding herself out as a para officer leading the enforcement squad। फिर वो आगे लिखते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया नोटिफाइड बाय दिस ऑफिस, वो लिखा हुआ है, उसका रेफरेंस दिया हुआ है। ये उन्होंने उसकी भी खिलाफ वर्जी की है। सोशल मीडिया पे आप पोस्टिंग वगैरह नहीं कर सकते। फिर उस पर ये लिखा हुआ है कि इनको शो कॉज दिया गया, और इन्होंने ये क्या किया कि इन्होंने डिफेंस हैज़ बीन फाउंड अनसैटिस्फैक्ट्री, और उसमें फॉर द रीजन दैट हर प्ली दैट द वीडियो वाज पोस्टेड ओनली ऑन पैराज ऑफिशियल अकाउंट इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय द record। द वीडियो हैविंग बीन अपलोडेड ऑन हर पर्सनल सोशल मीडिया टिकटॉक account, she sought to shift responsibility onto her subordinates and the assistant commissioner / SDEO concerned, which itself reflects conduct unbecoming of a member of the service and does not exonerate her of personal responsibility for her own attire and conduct in the field. And subsequent to the proceedings, she deleted her social media account and check किया, delete हो गया, impugned video as an act evidencing an attempt to destroy material evidence and reflecting adversely on her integrity। तो ये, और फिर उसने ये भी लिखा है, moreover during the personal hearing she presented a medical certificate, medical examination slip of the THQ hospital Phalia,
which upon careful reading did not mention any advice regarding non-wearing of uniform due to any medical condition. तो ये apparently कोई ऐसी वीडियो है जिसमें कि इन्होंने यूनिफॉर्म ही नहीं पहना और ये निकल गई हैं और इन्होंने जाके वो रेड किया और वो सारा मसला जो सारी गुफ्तगू जो आपने पढ़ के मुझे बताई है ना, इससे मुझे एक बात समझ आई, वो ये है कि जो है ना शशका सोशल मीडिया के ऊपर अपनी सरकारी ओहदे का वो सिर्फ जो है ना डीएमजी अफसरान वो मार सकते हैं, या जो पीएएस के अफसरान होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के वो मार सकते हैं, या फॉरेन सर्विस के मार सकते हैं जो अफसर होते हैं, ठीक है। ये जो गरीब आदमी जो भर्ती होते हैं ना, जो सीएसएस किए बगैर, उनको कोई हक हासिल नहीं है। बाकी सारा भरा हुआ सोशल मीडिया, आपको मैं अभी बैठ के खोल लेते हैं, हम फॉरेन ऑफिस की ख़वातीन के भी कर लेते हैं। मैं पिछले दिनों कोई चल रहा था तो मैंने खातून देखी है, वो फॉरेन ऑफिस को रिप्रेजेंट करती हैं, वो पजामा पहन के तो किसी इंटरनेशनल उसमें गई हुई थी, लिटरली वो जो वॉक करने वाला पजामा नहीं होता, जॉगिंग पीजेस, वो पहन के वो गई हुई थी और उन्होंने खुद लगाई हुई, वो सारा वक्त लगाती रहती है। मज़े की बात यह है कि एस्टा कोड की वायलेशन है किसी किस्म का भी ये सारा काम। उसकी वजह एस्टा कोड कहता है सरकारी मुलाजिम जो है वो किसी मीडिया वाले से भी बात नहीं कर सकता रिटन परमिशन के बगैर अपने ऑफिसर की। यहाँ तमाशा चला हुआ है, यहाँ वो जेब से निकालता है, वो ऐसे खड़ा होता है, ऐसे खड़ा होता है, उसके आगे दरवाजे खुल रहे होते हैं, वीडियो बन रही होती है, एसी साहब जो हैं, डीसी साहब जो हैं वो ऐसे हैं जैसे खुदा हैं। वो गरीब औरत बेचारी फंस गई। ये मैं इससे एग्री नहीं करता, मतलब सिर्फ वो इसलिए मारी गई, बाकी कानून कानून किसी के लिए कोई नहीं है, सिर्फ वो एक बाबू नहीं थी तो इसलिए मारी गई। बाबू होता हो सकता है कि किसी लिखी भी सारी स्टोरी किसी बाबू ने भी, मैंने आपसे पूछा नहीं साइन के भाई क्या है, उसने तंग किया। हाँ उसने कहा, डीजी साहब ने कहा कि मतलब होल्ड माई बियर यार, ये काम मेरा है। अच्छा जी, अब फिर इसके अलावा और भी सोशल मीडिया का मसले हैं, खाली ये मसले। मैंने कहा आपको शायद है प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं कह रहा था पाकिस्तान के सारे मसाइल की जड़ क्या है, टिकटॉक, ये फ़ोन जो रखे हुए हैं हमने डिजिटल वाले, ठीक है, ये ख़त्म करते हैं, बड़े मसले सॉल्व हो जाएंगे। अब किसका मसला है जी? भाईजान फलक शबीर साहब जो हैं, बंदा है कि बंदी है? पहले मुझे बंदा है फलक शबीर, उन्होंने सिंगर हैं, मशहूर सिंगर हैं। उन्होंने जो है वो मरियम नवाज साहिबा को एक पोस्ट में टैग करके ये कहा था कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर से, मुझे नहीं पता पब्लिक प्लेसेस था वो ये नहीं था, क्योंकि जो वीडियो उन्होंने लगाई हुई है उसके अंदर वो पब्लिक प्लेस तो नहीं है, बट हाँ पब्लिक है वो पोस्ट। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कानून साजी की जाए, मैं एज अ फादर ऑफ डॉटर्स कह रहा हूँ कि ना पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई कानून साजी होनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा से मेरी दरख्वास्त है कि आप भी एक माँ हैं, तो आप जो है ना वो इस मॉडेस्टली ड्रेस अप होने की जो है ना वो कोई कानून साजी करें, क्योंकि इमॉडेस्ट ड्रेसिंग जो है वो बड़ी ख़तरनाक है। तो उसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी बात नहीं हुई थी। ये सिंगर है आदमी, ये सिंगर है और क्या नाते पड़ता है हसन, मशहूर सिंगर हैं, अच्छे गाने गाते हैं वो। तो उनको जो है ना वो अलीज़े शाह जो कि एक और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, अलीज़े शाह जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट उन्होंने फिर अपने इंस्टाग्राम को उन्होंने भी इस पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए वो अवाम में आई और उन्होंने कहा कि भाई मेरी जो वीडियो थी यादा, जो कि इनके गाने की वीडियो थी, उसके अंदर मैं मॉडल थी और इन्होंने मुझे मेरे मना करने के बावजूद, यानी मैंने रेजिस्ट किया उसको, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मुझे जो कपड़े पहनाए वो रिवीलिंग किस्म के थे, वो मॉडेस्टी के उन मयारात पर पूरे नहीं उतरते जिन मयारात पर ये बाकी अवाम को उतारते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ना सिर्फ इन्होंने बल्कि इनकी अहलिया जो थी, जो कि पाकिस्तान की एक और बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, सारा खान, सुपरस्टार हैं, सारा खान जो हैं, उन्होंने उसकी स्टाइलिंग की थी और मैंने जो है वो ड्रेसेस पहने थे। तो उस वक्त इनकी मॉडेस्टी को क्या हुआ था? अलीज़े शाह ये नहीं कह रही कि उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, ज़्यादती की है, उन्होंने ज़ाहिर है उसके पैसे, मैंने कब कहा कि उन्होंने जुल्म किया? व्हाट शी इज सेइंग इज कि तुम अब मॉडेस्टी पुलिसिंग करने जो आए हो, तो उस टाइम पे तुम्हारी मॉडेस्टी को क्या हुआ था? मेरा उसके अंदर जवाब ये है कि उन्होंने ये बताया है एज फादर ऑफ डॉटर्स, तब उनकी शादी को भी 1 साल हुआ था, उनकी डॉटर्स नहीं थी, अब उनकी डॉटर्स हो गई। तो फिर अब वो तबलीग पे जाया करेंगे, 40 दिन का चिल्ला करेंगे। अच्छा नहीं सर, देखिए गाने तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में गाने का फायदा कोई, मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन अब बात ये कि मैं वो फिर कैंसिल हो जाऊंगा, कैंसिल आउट कर मैं कहने लगा था कि ये किस चीज़, मतलब ये इतराज़ इनको किस। हाँ जी सर फलक हैज़ अ पॉइंट। वो जो उसने वीडियो दिखाई है वो कोई पता नहीं वो अब लड़का है या लड़की है, उसकी पैंटी जो है वो ऊपर को आई हुई है और वो इस तरह की वो ऊपर को वो मामला, सर इसने खुद देखी है, इसने खुद देखी है, वहाँ खड़ा जाके नहीं क्या देखी क्या आपको नजर नहीं आती? आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे भरी पड़ी है, बात है कि इट्स ऑन योर टाइमलाइन वेदर यू वांट इट और नॉट। वो पिछले दिनों कह नहीं रहा था कि वो उसको क्यों आ रही हैं उसकी चद्दर की वीडियो, और यार वो चद्दर के साथ भी तो बड़ा काम हो गया, आपने मैं देख रहा था, मोमना को डाल दिया दरमियान में। तो बात ये है कि आपको पता है देयर इज अ पॉइंट, फलक जो बात कर रहा है उसको ऐसे ना फेंका जाए। ये दरअसल एक अजीबो गरीब मामला चला हुआ है।
ये जो जिसको कहते हैं ना नंगा नाच जो चल रहा है, मतलब उसमें कोई तो कहीं पर तो उसको लिमिट करें, बिकॉज ये जो नंगा नाच करने वाले हैं ये इन्फ्लुएंसर्स फिर अपने आप को बन जाते हैं। ये पहले क्या करते हैं, ये नंगा नाच करके और अपने जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। वो जब फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, 1 1.5 लाख पे चले जाते हैं, देखने वाले भी मौजूद हैं, और फिर वो उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। और वो जो इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं तो जो भी बच्चा बच्ची जो 14-15 साल का है वो देखते हैं, तो उनका ये ख्याल होता है कि अच्छा ये दिस इज़ अ रूट, दिस इज़ हाउ यू डू इट। और वो फलक बेसिकली वो जो अपनी बेटी की बात कर रहा है, वो ऑब्वियसली ही हैज़ अ पॉइंट कि अगर उसकी बेटी भी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाए कि ये इस तरह के मामला चाह रहे हैं और दे आर फेमस, और इनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। क्या इस वजह से नहीं सकता बिकॉज वो जो अल्ट्रा प्रो फेमिनिस्ट हैं उनसे लोग डरते हैं कि अगर हमने इन पे कोई सवाल उठाया कि यार ये आप कैसे कपड़े पहन रहे हो या आप क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, तो फिर ये होगा कि आपको कहेंगे ओ यू आर सो बैकवर्ड, You have no right. you live in stone Nobody ages. has any right to tell If he anybody has कि वो the क्या right- पहनता है क्या नहीं No, if पहनता। he has the right to Up to a wear it. certain up to a मसला certain ये है extent। विकास के अगर वो आप पाकिस्तान की तमाम औरतों पर ये पाबंदी लगा देना, तो भी इंस्टाग्राम के ऊपर आपको ये कंटेंट नज़र आता रहेगा। और वो कंटेंट जो है वो पाकिस्तान से ही सारा जनरेट नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान में ना होने के वजह नहीं, वो generate जहाँ हो से रहा भी हो रहा है ये भी वो पॉट जो कॉलिंग बाहर द से कैटल generate ब्लैक है। referring to ये तो पॉट our- कॉलिंग द our- कैटल ब्लैक our- वाला काम है कि खुद आप हाँ, पहले तो उनको अपने खुद को आप क्या रोकना हैं। चाहिए। ओ यार, वो मतलब तो अजीब छोड़ें बात कर रहे हैं आप। ये कैसे हो सकता है कि आप खुद आप क्या कर रहे हैं? आपने वो जो उसने कहा वो अलीजे ने कि मुझे छोटे कपड़े पहना के मेरी वीडियो में डांस करवाया, आप क्यों डांस करवा रहे थे अलीजे को ने छोटे क्यों कपड़ों किया? में? उसने तो कर लिया, उसने कब अलीजे कहा पैसे लेके कर रही है। उसने कर लिया। अलीजे कह ही नहीं आप रही कि भाई मुझे ना कराओ। वो वो उसकी कह रही है कि मोरालिटी फिर को आप क्वेश्चन भी नहीं कर morality को question कर रहे रही, हो। वो उसकी मोरालिटी को क्वेश्चन भी नहीं कर रही। यानी आपने अपने आप को मशहूर करने के लिए औरत का जिस्म बेच लेना है, तब आपको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर औरत अपने आप को खुद करनी है, मैंने उस पिछली डिस्कशन भी की थी हमने, मसला इस वक्त पाकिस्तान के मर्दों का क्या है और दुनिया भर के मर्दों का, खाली पाकिस्तान का नहीं, वो ये है कि औरत एज अ कमोडिटी हमारे हाथ से निकल चुकी है। वो अपने आप को खुद वैल्यू हाँ तो कर रही है ना, कोमोडिफाई कर ऐसा रही है। उसका ही कहना। अब तो औरत का लड़कियां कह रही हैं कि ये क्या कंजरपना लगाया हुआ है। कोई सर वो भी मुझे नहीं पता पहले भी कौन कहती कह थी रही है, यार। कौन कह रहा है, कौन नहीं फेमिनिस्ट कह रहा आगे है। कह रही हैं कि हमारे साथ क्या ये 2 नंबरी हो रही है, हमारे नाम पे ये सारा कुछ चल रहा है। कोई ऐसी फेमिनिस्ट नहीं है। मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ। हमजा आप चलाओ यार ये वीडियो जो मैं ये कह भेजता रही हो हूँ। कि हमारे नाम पे क्या हो रहा है, वो कह रही है I'll सब show कुछ हो रहा है। नहीं, औरत का किसी ने कर दिया वो होगा। किसी ने मर्जी वो है। बैठ के वो पॉडकास्ट पे वो कह रही है कि वो आप ठुमके लगाने का कितने पैसे लेते? उसने कहा मैं हफ्ते का वो महक मलिक लेती है 10-15 लाख रुपया और मैंने हैवल ले ली है और वो मुजरा कर करके, तो ये चल रहा है। तो ठीक है ना, मुजरा ना देखे मर्द, उसको ऐसे करके नोट ना फेंके। उसने वो मैंने देखा था, एक ने बताया था कि मैं ठुमका लगा के 10 रुपए भी ठीक लेती हूँ, 50 भी लेती पैसे हैं, औरतों ने देने हैं पैसे, हम फेंक देते उसके हैं। मुजरे पे, उसके लेकिन ठुमके पे औरतों ने आपने पैसे डांस देने। नहीं करना। नहीं करना। नहीं तो देखिए, अगर मर्दों आप- ने पैसे देने ना, वो औरतों ने देने पैसे। मैंने आप बात फिर होगी कि मर्द के तो ठहर भाई को पैसे जिसके औरत पास से है वो दे रहा है मोनेटाइज ना। करने का आप तरीका एक सोच गलत लिया है काम को जिसमें गलत तो कहो यार। नहीं, जिसमें उसको वकास, अब डायरेक्ट जरा पैसे मिल रहे हैं। एक सेकंड, अब जरा मेरा पूरा आर्गुमेंट आपने ना हौसले से सुने। गर्मी बड़ी है, छेती से हौसले से, हाँ, इसीलिए मॉल भी गर्म हो रहे Argument ये थे। है, वो जो हसन कह रहा है वो ये कह रहा है कि फलक शबीर ने अलीज़े शाह को पैसे देके उससे कहा कि आप जो है ना वो चुस्त कपड़े पहने और आप जो है इसकी वीडियो में बनाऊंगा, इससे मैं पैसे कमाऊंगा। और अलीज़े शाह ये कह रही है कि आप जब इस कमोडिटी को सेल कर सकते हैं तो अगर वो डायरेक्टली बीच में से आड़ती निकाल दिया, अगर आपने मिडल मैन अगर आपने बीच में से निकाल दिया है और उस लड़की या वो जो कोई भी वो है उसने डायरेक्टली उसको सेल करना शुरू कर दिया है, तो आप कह रहे हैं कि ये ज्यादती हो गई है। यहाँ पर मॉडेस्टी के रूल्स जो हैं वो, मोरालिटी जो है वो ठीक नहीं चल रही, कोई काम इसका सेट करें। तो पॉइंट इज के ये पॉइंट नहीं है कि कौन कैसे बने। कमोडिटी ये है कि मर्द बेच सकता है, औरत नहीं। अल्फला के मालिक के साथ ना मैं बैठा हुआ था, मैं इफ्तिखार ठाकुर का इंटरव्यू करने गया था थिएटर। तो वो ना वो कहता है, उसको बड़ा गुस्सा था, वो कहता है मीडिया वाले यहाँ आते हैं और जूम करके ना तो वो लड़कियों की जो मुजरा कर रही होती है ना उनकी चेस्ट दिखाते हैं और फिर जाके शोर डाल देते हैं कि यहाँ पे तो ये गलत काम हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सामने ना वो ऐड चल रही थी कतरीना कैफ की, पहले आपको पता इंडियन ऐड चलती होती थी हमारी, तो वो बैग की ना उसकी वो फ्रेम था कि वो चलती जा रही, तो उसने कहा बैग नहीं नजर आ रही, ए भी गलत है। तो भाई देखिए, अगर आपको आपके कोई सूट करती है चीज़, फलक को सूट करती है, मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जो मामला है ना कि जो वो जिस तरह की उसने वीडियो लगाई है वो वाहियात फजूल किस्म की वीडियो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दैट्स माय पॉइंट। कितने लोगों ने वो वीडियो देखी होनी थी और फलक के दिखाने के बाद कितने ने देखी होगी? ऐसे नहीं है यार, रूलिंग वो इन्फ्लुएंसर्स बन गए हुए हैं। वो डांस पार्टी में पकड़ी गई, वो अब आकर वीडियोस बनाती है और वो कहती है कि हाँ मैंने किया है, तो क्या है, तो क्या करें
मुझे समझ नहीं आ रही है सारी गुफ्तगू से, मुझे समझ नहीं क्या करें। मैं उनको फांसी टांग दें कि आपने कपड़े उतार दिए तो ये वो सोसाइटी है, ये वो सोसाइटी है, वो मुल्क है जहाँ पे औरतों के ऊपर से लोग तेजाब फेंक देते हैं, कोई मियां अपनी बीवी को मार देता है, वो गलत है ना करने के चक्कर में। आज और नहीं सर, आज का वाकया, आज का एक और वाकया है कि वो बस स्टॉप के पार आया है आशिक जिससे वो मशूकी करता है, वो लड़की ने हामी भी नहीं भरी होती, वो अपने दिमाग में उसके महबूब बन गए होते हैं, दिमाग में उनके साथ धोखा होता है, उसने उसको भी गोली मार दी, अपने आप को मार लिया। मतलब ये वो मुल्क है जहाँ इतने बड़े बड़े एक्चुअल मसाइल हैं और आपको मसला है कि उसने कपड़े छोटे दिखा दिए और आप उसको रोक तो नहीं सकते कपड़े छोटे दिखाने से। ये मैंने आपको बताया, ये फोन ने मसला कर दिया। अगर आप इफ यू एवर वांट टू हैव अ वेरी सीरियस डिबेट दैट विल ऑल रिवॉल्व अराउंड this we were never ready for this, having this phone in our pocket with this kind of वो हमारी सोसाइटी की वो हुई नहीं हुई थी। ये तो जरूरत है ना, इसी से तो नंगा नाच ऐसे ही है ना, तो फिर ऐसे नंगा नाच भी है, उसमें सिर्फ नंगा नाच जिस्मों का भी है, नंगा नाच जहनों का भी है। देखें कितनी कमाल बात कर रहा हूँ। ऐसे करते हैं तहरीक इंसाफ वाले यूट्यूबर बात इस तरह की कि यहाँ पर ना सिर्फ नंगे वो होते हैं बल्कि नंगे जहन भी होते हैं। इसी की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, ये सारा प्रोग्राम हमने बगैर एसी के, बगैर पंखे के इस गर्मी में किया। 40 के ऊपर का टेम्परेचर होगा। ये दोनों तो लाहौर में थे, मैं रात को बड़ा ठंडे माहौल से वापस आया था तो बहुत बुरे हालात है। राना साहब तो पसीनों पसीने नज़र आ रहा है, अली की वाइट शर्ट में नज़र नहीं आ रहा, मेरा भी शायद आपको नज़र आ ही रहा होगा। आज के लिए इतना ही है। मंडेज और ट्यूसडेज को रात 10:30 बजे प्रोग्राम देखा करें हमारा, बड़ी गर्मी में बड़ी मेहनत से करते हैं आप। हसन इफ्तिखार, अली वासी और वकास रवि राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।